रोजी रोजगार की चाहत में बिहार के लोग पढ़ाई भले ही नहीं कर पाए, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मांगने में आगे हैं। यही कारण है कि देश भर की तुलना में रोजगार मांगने वालों में 73% निरक्षर बिहार के हैं। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है। इसके उलट पढ़े लिखे लोगों में रोजगार मांगने की दिलचस्पी कम दिख रही है। 12वीं पास को छोड़ दे तो उच्च शिक्षा हासिल करने वालों में रोजगार मांगने का औसत 10% से भी कम है। दरअसल बेरोजगारों को सरकार की ओर से नियोजन सह मार्गदर्शन मेला या जॉब कैंप के माध्यम से रोजगार दिया जाता है, लेकिन इसके लिए बेरोजगारों को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन करना है। NCS पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बीते 30 अप्रैल तक देश भर में 7,31,000 ऐसे लोगों ने रोजगार के लिए निबंधन कराया है, जो कभी स्कूल तक नहीं गए। इनमें से 73% यानी 5,37,000 बेरोजगार बिहार के हैं। ये रिपोर्ट चौंका देने वाली है। जब हमने इस विषय पर मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता SK झा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, यहाँ के लोगों के लिए जीविकोपार्जन करना प्रथम वरीयता रहती है, इसलिए वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। बताइए क्या इसका कारण है? अभी जो एक सर्विस इसका आया है NCSP का, अभी एक रिपोर्ट आया है जिस पोर्टल पर लोग रोज़गार वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एक जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे को देखने के बाद में हम लोगों को आज पता चल रहा है कि हमारे राज्य की नहीं, देश की या अन्य स्टेट की क्या एजुकेशन व्यवस्था है। जबकि यहाँ के रहने वाले लोग शुरू से जानते हैं कि जो बिहार की जो वर्तमान जो शिक्षा का व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, इससे सब लोग जग जाहिर है। हाल ही में अभी एक छोटा सा बच्चा, अब उसमें भी शिक्षा के प्रति जो है क्रांति उभर रही है कि वो भी चाह रहा है कि नहीं, हमको पढ़ने के लिए ताकत दीजिए, हमको पढ़ने के लिए स्कूल मुहैया कराइए। मतलब कि वह छोटा जो 11 साल का बच्चा है, जो अभी नालंदा में भी आया है यह मामला, वो भी अब एजुकेशन के लिए डिमांड कर रहा है। तो यह बात जग जाहिर है कि बिहार में जो प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की जो पठन पाठन की व्यवस्था है, वह बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिहार के एक भी ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं है जो यूनिवर्सिटी या डंके की चोट पर कहे कि मैं साल में 100 PhD होल्डर को डिफरेंट विभाग में मैं पैदा करता हूँ। वो दौर ख़त्म हो चुका है। इसका क्या वजह है? इसका वजह यह है कि सरकार की ढुलमुल नीति, शिक्षा के प्रति सरकार की कुंभकर्णी निंदा, और दूसरी बात है कि आम जन जीवन जो है वह हम लोगों का प्रदेश एक गरीब प्रदेश है। तो यहाँ के जो लोग हैं वह एक पीरियड के बाद में, जैसे मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, इवन ग्रेजुएशन तक भी खींच के चलते हैं, वहाँ के बाद में वे आगे पढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि परिवार का आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। सरकार के पास वैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई बेरोजगार के लिए कोई भत्ता का उपाय करे, उसको कोई काम दे, जिसके कारण है कि हायर एजुकेशन में बहुत लोग कम जा पाते हैं। यही कारण है कि जिस बिहार से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग पैदा हुए, आज वह बिहार जो है बिल्कुल विद्वान विहीन धरती हो चुकी है। इतने यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में बताया जाए कि साल में 100 PhD होल्डर कहीं से निकलता हो और उस PhD होल्डर का कोई समाज में, कोई राष्ट्र में कोई उसका योगदान होता हो, उस सब डॉक्यूमेंट पर बन करके रह गया हुआ है। इसका कोई कारण आपको? इसका कारण सबसे पहले है कि जो सरकार की जो शिक्षा नीति है, वह शिक्षा नीति वह बिना रणनीति की नीति है, और जब तक रणनीति से नीति नहीं तय होगी तब तक शिक्षा नीति कभी भी नहीं बढ़ पाएगी, कभी भी नहीं अच्छा हो पाएगा। कारण है कि सरकार की जो है, सरकार वह काफ़ी मतलब इसमें कुछ सोच ही नहीं रही है। 73% लोगों को निरक्षर बताया गया है, मतलब कि जाहिल बताया गया है। देखिए, वो उस रिपोर्ट में थोड़ा सा 1-2 मैटर और होता है कि जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उस सब में, जहाँ पर मैट्रिक पास, देखिए उसमें हम थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ हम बताना चाहेंगे। NCSP में है क्या कि जैसे जो लोग MA की डिग्री हासिल किए हुए हैं, अगर मैट्रिक का कहीं बहाली हुआ है तो लोग मैट्रिक पर ही फॉर्म फिलअप करते हैं।
तो यानी कि आगे वाला को लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तो वहाँ सर्वे में मैट्रिक ही आ जाता है। और दूसरी बात है कि कहीं पर अगर 8वीं क्लास के लिए अगर मांगा जाता है तो वह व्यक्ति 8वीं पर ही भरेगा, और आगे वाला जो क्लास का रहता है उसको वो हिडन कर देता है। इसमें ये भी बात है। फिर भी जो है हायर सेकेंडरी के बाद स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं, समाज के बीच में रहते हैं। इस बात को हम मानते हैं कि हायर एजुकेशन बिहार में काफ़ी कमी है। इस कमी का कारण यह है कि आर्थिक रूप से यहाँ के लोग काफ़ी कमज़ोर हैं। यह सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि हमारे जो बिहार के प्रत्येक परिवार जो है, इसमें जो पढ़ता है, जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वहीं पढ़ते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के नीचे में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वे लोग उनका पढ़ाई लिखाई एक समय के बाद में छूटना शुरू हो जाता है। तो यह आंकड़ा जो है गलत तो नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इसमें आने वाले समय में सुधार की बहुत आवश्यकता है। सरकार को इसमें सचेत होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। क्या आप अपने बच्चे के बेहतर एजुकेशन और कैरियर को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स और ट्यूटर बदलते बदलते थक तो नहीं गए? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा भविष्य में आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाएगा और अपने आप को IIT और एम्स जैसे गुणवत्ता प्राप्त संस्थानों में अपना दाखिला करा पाएगा? भविष्य में आने वाली इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने 11 घंटे की एक डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की। इससे 11 घंटे के डे बोर्डिंग स्कूल्स के जो शेड्यूल्स हैं उसमें एजुकेशन के साथ साथ 2 टाइम का रिफ्रेशमेंट और एक लंच की भी व्यवस्था है, जो बच्चों को निःशुल्क हमारे स्कूल्स की तरफ से दी जा रही है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट cambridgenews.in पर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क